आज हम देखने वाले हैं माध्य कैसे निकाला जाता है, जो कि क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और माध्य जो है निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। क्लास 8 में भी है, 9 में भी है, 10th में भी है। तो आप लोगों को माध्य निकालना देखना होगा कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो दिया होता है, जैसे कोई सारणी दी होती है, एक सारणी दी होती है, उसमें वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल दिया होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इसको हल कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब हम वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल हम यहाँ दिया था हमारा 0 से 10, 20, 30, वही वर्ग अंतराल हमने क्या कहा, वर्ग अंतराल यहाँ लिखा और बारंबारता यहाँ। तो हम देखेंगे कि हमने क्या किया कि वर्ग अंतराल हमने 0 से 10 लिखा, 10 से 20, 20 से 30, ये हमने लिख लिया। अब हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसको जो बारंबारता दी होती है, जो बारंबारता, इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। स्मॉल एफ जो होती है यही फ्रीक्वेंसी होती है, यही बारंबारता होता है। तो ये जो दिया है हमको 3, 10, 11, 9, 13, ये दिया। अब हमको एक संख्या, एक चीज़ इसमें पता करना होता है, यक्स। यक्स जो है अगर हम पता कर लेंगे तो समझ लीजिए कि हमको ये निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 0 से देखेंगे यक्स कैसे निकाला जाता है। यक्स का मान तो 0 से 10 है, 0 से 10 है, तो क्या करेंगे, 0 में 10 जोड़कर इसका आधा कर देंगे। ये जोड़ना है, इसका आधा 2/2 कर देना है। तो बटे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए 10 और 20 है, तो 10 प्लस 20/2, तो 10 और 20 30 हो जाएगा बटे 2। तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 15। अब फिर 20 प्लस 30 बटे कितना कर देना है, 2। तो ये 30, 20, 50 हो जाएगा। 50/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसा करिए, चाहे तो आप इसको 10, ये 15 आया, यहाँ 15 लिखिए। चाहे तो देखिए 10, 10 का अंतराल है, 0 से 10 है, 10 से 20, तो इसमें 10 जोड़ते जाइए। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 25 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 35, और 35 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 45। तो ऐसे ही करना है। चाहे तो आप ये 10 का अंतराल इसमें जोड़ दीजिए, और चाहे तो इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दीजिए, दोनों से यक्स का मान आ जाएगा। अब जब यक्स का मान आ जाता है तो हमको इनका इसका योग लिखना होता है। ये जो यक्स आया है, यक्स आया है, इसका इसका गुणा करना है। फ्रीक्वेंसी और यक्स का गुणा किया जाता है। पहले हमने यक्स निकालना सीखा, इसको जोड़कर आधा किया, ये यक्स निकाल ली। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है और इसका, इन दोनों को हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये हो गया 15। अब हम क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 15 धामा 150, ये 150 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 पचे 55, 11 दूर 22, 5 27 हो जाएगा। इसको ये जुड़ गया। फिर 9 का गुणा 35 में करेंगे तो 9 पचे 45, 80 लगा 4, फिर 9 त्रिक 27, और 27 4 31 हो जाएगा, ये हुआ। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 पचे 35, और 7 चौक 28, 3 31, ये हो गया। गुणा करने पर इतना आया। अब जो गुणा करेंगे ना, इसको सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये है कि यफ यक्स, यफ यक्स, यफ यक्स, ये यफ है, ये यक्स है, तो दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये ये एफ एक्स हुआ। अब इन सबको हमको जोड़ना है। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे, ये 15, 150, 275, ये सब जोड़ेंगे तो हमको ये सब जोड़कर आएगा 1070। ये जोड़ने पर इतना आएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1070। अब हमको क्या लिखना है, अगर ये जोड़ लिए,
अब ये जो है एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स आ गया यहाँ लिखिए। अब एफ को पूरा जोड़ लीजिए। जब आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर ये आ जाएगा 40। आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़कर देख लीजिए 40 होगा। 13, 11, 9, 7 ये सब जोड़ने पर कितना आया? 40। तो अब माध्य आप कैसे निकालेंगे? तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये जो आया है 1070 बटे कर देंगे 40। ये आ गया। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कटा तो यहाँ हो जाएगा 107 बटे 4। 107 बटे 4 को आप चाहे तो भाग दे दीजिए। 107 बटे 4 तो भाग देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 10 में से 8 घटा देंगे 2, ये 7, फिर 4 छंग 24 हो जाएगा। और यहाँ 7 में से 4 घटा देंगे 3 हो जाएगा। दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 4 छंग 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यहाँ 2 आया। तो ऐसे ही ये दशमलव के आगे बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब इसको भाग देंगे तो कितना आया है? 26.7। तो लिख देंगे 26.7। तो इसी प्रकार आपको माध्य निकालना है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें हम आपको बताएंगे माध्यिका तथा बहुलक बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।